हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं राजीव शाक्या और आप देख रहे हैं राजीव शाक्या ट्यूटोरियल। वेलकम बैक टू अवर लिनक्स ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखा था। आइए 10 सेकंड में उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद आज हम सीखेंगे लिनक्स कमांड के बारे में। तो हमने लिनक्स पिछले वीडियो में सीखा था कि लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हमने इसके बारे में सीखा और समझा था। इसको इन्वेंट किया था लिनक्स टोरवाल ने 1991 में। और हमने इसके कुछ की फीचर्स के बारे में जाना था कि ये एक ओपन सोर्स है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर माना जाता है, कस्टमाइजेशन है, ये एक ओपन सोर्स है। और हमने सीखा था इसके डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि इसके फ्लेवर्स के बारे में। लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि उबुंटू हो गया, डेबियन हो गया, रेड हैट हो गया, सेंटोस हो गया, काली लिनक्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसके फ्लेवर्स हैं। इसके अलावा हमने सीखा था इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने सीखा था इसके कर्नल के बारे में कि कर्नल का क्या यूज होता है, कर्नल किस तरीके से काम करता है। हमने ये भी सीखा था कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लिनक्स का क्या होता है, रूट डायरेक्टरी क्या होती है, हमने ये सीखा था, जो फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट की जाती है। हमने बिन एज बिन बूट ये सारी कमांड फाइल सिस्टम के बारे में हमने जाना था। तो आज का वीडियो ये पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसमें हम कमांड स्टार्ट करेंगे। कमांड्स किस तरीके से ये एक टर्मिनल पर रन की जाती हैं, यकीन मानिए आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज को मैं है जो बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जो आप तक पहुंचे। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप टेक्निकल हैं या नहीं हैं। आपने भले ही आज से ही शुरू किया हो, तो भी आप इन सब चीजों को आप सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल सेशन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम अपनी एक AWS की मशीन पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने लैपटॉप पर तैयार करना ये थोड़ा टिपिकल भी होता है और थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हो सकता है कि कोई फाइल करप्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमारा सिस्टम भी जो है वो डेंजर स्टेज में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग जो हमारा AWS कंसोल है, AWS से हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट लिनक्स मशीन को लेंगे और उस लिनक्स मशीन पर हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी जितने भी प्रैक्टिस होंगे आगे की, चाहे वो लिनक्स का सेशन हो, चाहे वो डॉकर हो, क्यूबरनेटिस हो, चाहे वो एंसिबल हो, जो भी आगे हम सीखेंगे वो सारा का सारा हम प्रैक्टिकल जो है वो हम AWS मशीन पर करने वाले हैं। अगर आपको AWS में किस तरीके से एक फ्री टियर अकाउंट क्रिएट किया जाता है नहीं आता है, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस लिंक्स की हेल्प से आप जो है AWS पर एक फ्री टियर अकाउंट क्रिएट करेंगे और लिनक्स पर एक AWS की मशीन, लिनक्स पर एक लिनक्स की मशीन AWS पर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। छोटा सा वीडियो है, आप उसको देखकर क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने एक लिनक्स मशीन मेरी ऑलरेडी AWS पर तैयार है, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिनक्स मशीन नाम से मैंने इस मशीन को लिया है और ये रनिंग स्टेट में है। तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं मोबाइल एक्सटर्म पे, वो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस मशीन की दो आईपीओज होती हैं, एक पब्लिक आईपी होती है और एक होती है प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी अगर हम इस मशीन को AWS से बाहर से कहीं से एक्सेस करेंगे तो उस केस में यूज करते हैं, जबकि प्राइवेट आईपी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इंटरनली करने के लिए होता है विद इन द AWS। तो चलिए हमने कॉपी किया है AWS की पब्लिक आईपी को, सॉरी, इस लिनक्स मशीन की पब्लिक आईपी को हमने कॉपी किया। और अब हम चलते हैं मोबा एक्सटर्म पर। हम अपना मोबा एक्सटर्म ओपन करेंगे, सेशन पर क्लिक करेंगे, SSH, और यहाँ पर आईपी एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। और यहाँ यूजर आईडी हम लेंगे EC2-यूजर। क्यों? क्योंकि हमने अमेजन लिनक्स को यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर उबुंटू यूज करते तो यूजर हो जाता उबुंटू, अगर सेंटोस को यूज करते तो यूजर हो जाता सेंटोस। ये डिफॉल्ट यूजर्स हैं जो AWS ने पहले से बना कर दिए हुए हैं। यहाँ से हम अपनी की को ब्राउज कर लेंगे। टर्मिनल के साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे फॉन्ट सेटिंग पे जाकर, जिससे कि विजिबिलिटी की प्रॉब्लम ना हो। ओके, देखिए दोस्तों,
ये हमारा लिनक्स मशीन को हमने एक्सेस कर लिया है, जो कहाँ चल रही है, ये AWS के कंसोल पर मशीन चल रही है, और हमने मोबा एक्सटर्म के माध्यम से उसको एक्सेस कर लिया है। अगर आप इस विंडो को क्लियर करना चाहते हैं तो कमांड होती है क्लियर, तो उससे आपकी पूरी ही विंडो जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस टर्मिनल पर कुछ, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल बोलते हैं, ये ब्लैक सी स्क्रीन है, इसको हम एक टर्मिनल बोलते हैं, यानी कि लिनक्स मशीन का हमने यहाँ पर कंसोल ले लिया है। यकीन मानिए ये शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अजीब चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको आसान लगने चली जाएंगी, क्योंकि हर मुश्किल चीज को बनाने का ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो होता है प्रैक्टिस। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, हर मुश्किल चीज आसान लगती लगती चली जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर टर्मिनल पर, आप देखेंगे EC2 लिखा हुआ है, @ है, IP एड्रेस है, और फिर उसके बाद ये टिल्ड का निशान दिया हुआ है, फिर डॉलर है। इसका क्या मीनिंग है, आइए पहले इसी को समझ लेते हैं। इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, इसको हमने कॉपी किया। हाँ देखते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला सेगमेंट है जिसमें लिखा है EC2 - यूजर, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने लिनक्स मशीन को किस यूजर से लॉगिन किया है, वो यूजर यहाँ पर आएगा। अभी हमने EC2 यूजर से ही लॉगिन किया है, इसलिए यहाँ पर EC2 यूजर आएगा। अगर हम रूट से कर रहे होते तो यहाँ पर रूट आता। अगर हम किसी दूसरे यूजर से कर रहे होते तो यहाँ पर लिखा हुआ कोई दूसरा यूजर आता। सपोज अगर राजीव से कर रहे होते, राजीव यूजर यहाँ पर लिखा हुआ आता, XYZ जो कुछ भी हम कर रहे होते वो यहाँ पर आता है। यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये है हमारा यूजर। ओके, फिर उसके बाद एट द रेट के बाद आता है मशीन का होस्ट नेम। बाय डिफॉल्ट अगर होस्ट नेम नहीं होता, हम लिखते हैं, तो वहां पर मशीन का IP एड्रेस आता है होस्ट नेम की जगह पे। तो ये होस्ट नेम हो गया ये पार्ट। और उसके बाद जो ये जो टिल्ड साइन है, टिल्ड साइन रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी होम डायरेक्टरी में हैं। होम डायरेक्टरी हमने बताया था आपको कि जो स्लैश करके, फॉरवर्ड स्लैश करके होम होता है, होम के बाद आपका अपना यूजर, जो भी यूजर होता है उसकी डायरेक्टरी होती है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप EC2 की होम डायरेक्टरी के अंदर रिप्रेजेंट है, आप अभी इस समय EC2 की होम डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद डॉलर है। कई बार आपको डॉलर दिखेगा, तो कई बार आपको दिखेगा हैश सिंबल, आपको दिखेगा हैश सिंबल। तो डॉलर कब दिखता है और हैश सिंबल कब दिखेगा? डॉलर तब आपको दिखेगा जब आपके पास जो प्रिविलेजेस होंगे, एक नॉर्मल यूजर के प्रिविलेजेस होंगे, तो आपको यहाँ पर डॉलर दिखेगा। लेकिन जब आप रूट के साथ लॉगिन करेंगे, रूट की प्रिविलेजेस होंगी, तो वहां पर आपको हैश सिंबल दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि EC2 - यूजर हो गया, और उसके बाद पहले यूजर का नाम हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया आपका होस्ट नेम, और फिर ये जो टिल्ड साइन है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी होम डायरेक्टरी में, यानी कि EC2 अपनी होम डायरेक्टरी में। एक कमांड होती है PWD, जो आपको बताता है कि आप कहाँ पर हैं। PWD का मतलब हो जाता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो PW जब कमांड हम चलाते हैं तो वो आपको ये बताता है कि आप कहाँ पर इस समय मौजूद हैं, आप किस डायरेक्टरी में मौजूद हैं, किस पाथ पर मौजूद हैं। तो देखिए जैसे ही हमने PWD कमांड चलाई यहाँ पर, तो हमें इसने बताया कि आप रूट के अंदर, पहला फॉरवर्ड स्लैश मैंने बताया था, ये रूट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। रूट के अंदर होम, और होम के अंदर EC2 - यूजर का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर अभी आप मौजूद हैं। वही टिल्ड साइंड आपको यही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप यूजर हैं EC2 - यूजर, तो आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर हैं, वो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो बात हो गई टर्मिनल की इसकी। अब हम बात करते हैं एक
ls कमांड की। शुरू करते हैं कमांड को। अगर अब यहाँ पर हम sudo su कर देते हैं तो आप देखेंगे ये डॉलर साइन जो है वो कन्वर्ट हो गया है, इसमें डॉलर साइन कन्वर्ट हो गया है हैश सिंबल में। इसका मतलब क्या है कि आप जो हैं अभी रूट यूजर की प्रिविलेजेस के साथ हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं। क्या चेंज हो गया है? अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो यूजर है वो रूट हो गया है, आईपी एड्रेस जो है वो आपका होस्ट नेम है, और यहाँ पर अभी आप कहाँ पर हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप EC2 हाइफन यूजर की नाम की डायरेक्टरी में हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि या सच में मैं अपनी EC2 हाइफन यूजर की डायरेक्टरी में हूँ तो फिर से pwd कमांड चलाइए, तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पर EC2 हाइफन यूजर के अंदर हैं। रूट डायरेक्टरी, फिर होम, होम के अंदर EC2 हाइफन यूजर। ठीक है, अब शुरू करते हैं ls कमांड के बारे में जानते हैं। और हाँ, चलिए एक चीज और आपको, क्योंकि हम चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करेंगे अपने इन सेशन में, तो आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी इसके बारे में क्या बताता है। ये है हमारा चैट जीपीटी, वहां से हम कॉपी पेस्ट करेंगे और हम इसको बताएं, कहेंगे कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, इसको हमने ब्रैकेट में रख देंगे। देखते हैं चैट जीपीटी क्या एक्सप्लेन करता है। देखिए, रूट यानी कि एक यूजर नेम को रिप्रेजेंट करता है, ये एक होस्ट नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, EC2 एक डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैश सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन किया हुआ है या फिर एक रूट यूजर से लॉगिन किया हुआ है। तो इस तरीके की आपको हेल्प यहाँ पर चैट जीपीटी का हम यूज करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से लिनक्स सेशन को सीखने वाले हैं, लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम बीच बीच में चैट जीपीटी की मदद लेते हुए और आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए जानते हैं अब एलएस के बारे में, एलएस कमांड के बारे में। एलएस कमांड होता है, एलएस जो कमांड होती है वो होता है, उसका मीनिंग होता है लिस्ट। लिस्ट कर देना किसी भी चीज को, लिस्ट कर देना यानी कि किसी भी आप जिस डायरेक्टरी के अंदर हैं उसको के अंदर कौन कौन सा कंटेंट पड़ा हुआ है, कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरी है, उसको ये लिस्ट कर देगा। अगर हम यहाँ पर ls करें तो यहाँ पर आपको कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि EC2 यूजर के अंदर अभी कोई भी फाइल या कोई भी डायरेक्टरी अभी नहीं है। अगर हम mkdir करके एक राजीव नाम का फोल्डर बना दें, एक दिल्ली नाम का फोल्डर बना दें, एक इंडिया नाम का फोल्डर बना दें, तो ये 3 डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएंगी। mkdir के बारे में भी हम आगे सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ls के बारे में सीख रहे हैं, तो फिलहाल फोकस ls पर कीजिए। अब अगर हम यहाँ पर ls करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 डायरेक्टरीज दिखेंगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कुछ फाइल और क्रिएट कर दें टच कमांड से, अब अगर हम ll करें तो आप देखेंगे, ls करें, सॉरी ll नहीं, क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर ls करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 डायरेक्टरी और 2 फाइल दिखाई देंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्टरी है और कौन सी फाइल है। तो आप देखेंगे जो ब्लू कलर में यहाँ पर है वो डायरेक्टरीज हैं, और जो नॉर्मल कलर में है, व्हाइट कलर में है, वो सारी फाइल हैं। लेकिन ये इसका डिफॉल्ट कलर है, इसको चेंज भी किया जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कलर से हम इनको पहचान नहीं सकते। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको देखने के लिए किसी भी कमांड को चलाने के लिए पहले कमांड होता है, उसके कुछ ऑप्शंस होते हैं और फिर होता है आर्गुमेंट। किसी भी डायरेक्टरी में हम कहीं पर भी बैठकर हम उस डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट को देख सकते हैं, चाहे वो हम किसी भी लोकेशन पर हो। चाहे दो तरीके होते हैं, मान लेते हैं कि हमें ईटीसी के अंदर ईटीसी के अंदर हमें देखना है कि कितनी फाइल और कितनी डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं। तो दो तरीके हैं, या तो हम उस डायरेक्टरी की ईटीसी के अंदर जाकर हम ls कमांड का यूज करें, या फिर ये हो सकता है कि उसके बाहर जाकर, बाहर रहते हुए भी हम उसका पाथ देकर हम
उसके अंदर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है उसको हम देखें। कैसे? एक तरीका है कि पहले हम गए सीडी, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो चीजें यूज में आ रही हैं, फिलहाल उनको केवल ये जान लीजिए कि हाँ, ये भी एक कमांड है। सीडी ईटीसी, सीडी फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि जो कि रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, ईटीसी। अब देखिए, पहले यहाँ पर EC2 यूजर लिखा आ रहा था कि आप EC2 यूजर के अंदर है। अब क्या आ रहा है? अब आ रहा है ETC, यानी कि अब आप जो है वो ETC डायरेक्टरी के अंदर है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ा दें, हो सकता है आपको विजिबिलिटी उतनी अच्छी ना हो। टर्मिनल सेटिंग, फॉन्ट साइज 1 पॉइंट और बढ़ा देते हैं। CD ETC। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब EC2 हाइफन यूजर की जगह पर ETC आ गया। तो अब क्या है? रूट यूजर हमारा रूट है, ये हमारा होस्ट नेम है, और उसके बाद हम किस डायरेक्टरी के अंदर है? ETC के अंदर। अगर हम PWD यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करेंगे तो आपको दिखाएगा कि रूट डायरेक्टरी के अंदर, ETC के अंदर आप मौजूद हैं। अगर यहाँ पर हम LS करेंगे तो आपको ये सभी, या इसके अंदर जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर की जो फाइल्स हैं, वो सारा आपको ये शो कर देगा आउटपुट के अंदर। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये तरीका था कि हम ETC के अंदर पहले गए और वहां पर हमने LS कर दिया। लेकिन अगर हम ETC के अंदर नहीं है, मान लेते हैं कि हम अ, अपने होम डायरेक्टरी में EC2 यूजर के अंदर हैं, तो अब हम कहाँ पर हैं? PWD। देखिए, अभी हम हैं होम डायरेक्टरी के अंदर EC2 हाइफन यूजर के अंदर। अब अगर मुझे देखना है कि ETC के अंदर क्या है, तो हम यहाँ बैठे बैठे भी हम ETC डायरेक्टरी के अंदर क्या रखा हुआ है वो हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? LS, उसके बाद हम देंगे पाथ। वो पाथ देंगे कहाँ? कि किस चीज का की आपको लिस्ट करना है? हमें करना है रूट के अंदर ETC का। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर वही आउटपुट दिख जाएगा जो हम ETC के अंदर जाकर हमने देखा था। वही आउटपुट हमने यहाँ पर EC2 हाइफन यूजर के अंदर रहकर भी देख लिया। चलिए क्लियर कर लेते हैं इसको। अब हम इसके ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। अगर हमें LS हाइफन ए करते हैं, LS हाइफन L करते हैं, अभी तक हमें जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पर, जो हमने फाइल और फोल्डर क्रिएट किए थे, वो मतलब डिटेल्ड आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर डिटेल्ड फॉर्मेट चाहिए है तो LS हाइफन ए एल सॉरी LS हाइफन L जब हम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड आउटपुट आ रहा है। डिटेल्ड आउटपुट में क्या आ रहा है? आप देखेंगे कि जिन जिन जो डायरेक्टरी यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देखेंगे, कुछ हाइफन है, RW है, D है, वगैरह वगैरह। इस तरीके का जो आउटपुट आ रहा है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जहां पर आपको हाइफन दिख रहा है स्टार्टिंग में, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ये एक फाइल है। ये फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहां पर स्टार्टिंग D से हो रही है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक डायरेक्टरी है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये एक फाइल है या फिर एक डायरेक्टरी है। उसके बाद का पोर्शन है, वो सारा रिप्रेजेंट करता है कि फाइल के अंदर परमिशंस किस तरीके की हैं। रीड की परमिशन, राइट की परमिशन, एग्जीक्यूटेबल परमिशन, ये एक अलग टॉपिक है। इसको हम आगे किसी नए लेक्चर में कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर हाइफन आ रहा है, उसका मतलब है कि ये एक फाइल है। अगर डी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टरी है। कहीं कहीं आपको एल दिखाई देगा। एल दिखाई देगा का मतलब ये एक लिंक फाइल है, कि यानी कि इसका लिंक है किसी दूसरी फाइल के साथ भी लिंक हुआ हुआ है। इस तरीके से आपको ये दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो नंबर 1 2 1 आ रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस फाइल के लिंक कितने बने हुए हैं। फिर उसके बाद इस फाइल का यूजर कौन है, इस फाइल का यूजर कौन है, इस फाइल का ग्रुप यूजर कौन है, इस फाइल का साइज कितना है। यहाँ पर 0 6 6 6 0 ये आ रहा है, ये फाइल का साइज बता रहा है बाइट्स में। और
फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फाइल क्रिएट कब हुई है और उसके बाद है फाइल का नाम। तो ये पूरी डिटेल है इसके, डिटेल में इसने आउटपुट हमें दिया है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये हमें जो और इसके साथ ऑप्शंस आते हैं, मान लेते हैं हम इसको लगाते हैं एच। एच का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल। ह्यूमन रीडेबल का मतलब हो जाता है कि जो भी आपका आउटपुट है, जो फाइल का साइज है, वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पर चूंकि हमारे फाइल का साइज कुछ ज्यादा है नहीं, सारी ही ब्लैंक डायरेक्टरी और ब्लैंक फाइल है, तो आइए हम देखते हैं, इसको चलाते हैं ईटीसी के अंदर, ls-lh और ईटीसी। तो आप अब यहाँ पर देखेंगे कि आउटपुट में यहाँ पर ये जो कॉलम है 4.6 के, 4.7 के, ये क्या है, ये केबी में आपको इसका साइज दिखा रहा है। एच फॉर होता है ह्यूमन रीडेबल। ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछा था कि इसमें हाइफन एच क्या है। हाइफन एच का मतलब होता है कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो आप देखिए किस तरीके का फॉर्मेट दे आउटपुट देगा। हमने इसको यूज नहीं किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे केवल नंबर्स हैं। अब ये नंबर क्या है, बिट हैं, बाइट्स हैं, केबी है, क्या है, नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर एच के साथ लगाते हैं तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ जाता है और ये बताता है कि केबी में साइज आपकी फाइल या डायरेक्टरी का केबी में साइज क्या है। तो ये हो गया ls-ah। अब इसी में ही हम अगर टी, एक ऑप्शन होता है ls-l टी एच, और रूट के अंदर देखते हैं हम, पहले सीडी रूट में ही चले जाते हैं, सीडी रूट। अब हम रूट के अंदर हैं। अब हम करें ls-l, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब हम करते हैं ls-l टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम टी ऑप्शन का यूज करते हैं तो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग आपको फाइल की लिस्ट को शो करता है। मान लेते हैं यहाँ पर हम mkdir XYZ करके एक फाइल क्रिएट करी, और अब हम अगर इसको, अगर नॉर्मल उससे देखें, बिना टी के देखेंगे, बिना टी ऑप्शन के, तो देखिए आपको ये सबसे बाद में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम इसको टी का यूज करते हैं तो ये देखिए सबसे पहले यूज दिखाई दे रही है, यानी कि जो भी टाइम स्टैम्प सबसे बाद में जो अपडेट हुई होगी फाइल, उसको वो सबसे पहले दिखाएगा इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब एक आता है ls-a। ये सारी फाइल और डायरेक्टरीज हैं जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। लेकिन वो फाइल या वो हिडन फाइल्स वगैरह यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा है। तो सभी फाइल्स को देखने के लिए, सभी फाइल और डायरेक्टरीज को देखने के लिए ऑप्शन होता है -a, यूज कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक डॉट, एक डबल डॉट, ये आपको यहाँ पर शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक हिडन फाइल है। इसके साथ एल का भी यूज कर सकते हैं, तो आपको इस फॉर्मेट में ये आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है LRTH। यूजुअली इंडस्ट्री में ls-lrth यूज होते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को जो है हम याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन जिन ऑप्शंस को हमें डेली बेसिस पर यूज होते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, और जो डिटेल और चीजें हैं उसके बारे में हम आपको रेफरेंस देंगे कि आप यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। एक ऑप्शन होता है आई का। अगर हम यहाँ पर ls-lrth को करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नंबर, हर फाइल के आगे, हर डायरेक्टरी के आगे एक नंबर आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ये नंबर क्या हमें बताता है, ये नंबर होता है आई नोड नंबर। आई स्टैंड्स फॉर आई नोड। अब आई नोड क्या चीज होती है, जब भी हम किसी लिनक्स सिस्टम में कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं,
तो उस फाइल या डायरेक्टरी का एक आईनोड नंबर क्रिएट हो जाता है, जिससे सिस्टम जो है उस फाइल को उस आईनोड नंबर से जान रहा होता है। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर हमने कोई राजीव नाम की डायरेक्टरी एक क्रिएट करी, किसी दूसरी लोकेशन पे दूसरी क्रिएट करी, तीसरी लोकेशन पे चौथी, तीसरी क्रिएट कर दी, फिर चौथी क्रिएट कर दी, फिर पांचवी क्रिएट कर दी, तो राजीव नाम की डायरेक्टरी तो बहुत सारी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन आई नोड नंबर जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो उस आई नोड नंबर से वो हमारी फाइल्स को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। तो ये जो है वो नंबर जो होता है वो आई नोड नंबर कहलाता है। ऐसा नहीं है, इसको LRTH के साथ ही यूज कर सकते हैं, इसको हम सिंपल -i के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसी कमांड में अगर आपको ls-lrth नहीं करना है, तो अगर सिंपल ll भी करेंगे लॉन्ग लिस्ट करके, तो ये आपको लिस्ट उसी फॉर्मेट में आपको शो कर देगी। ll-h करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ गया। ll-ih या hi कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम ls कमांड का यूज कर सकते हैं। तो आज हमने अभी सीखा कि ls कमांड को कैसे यूज किया जा सकता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट क्या होता है, इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और इसके बारे में डिटेल में अगर जानना है तो ls-help करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे जो आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको यूज करने के लिए मिलेंगे। स्मॉल ए से ऑल है, कैपिटल ए से है, तो स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, डी, एफ, एच जो हमने ह्यूमन रीडेबल अभी पढ़ा था वो, आई नोड हमने अभी जो पढ़ा था, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। अब आइए चलते हैं चैट जीपीटी से पूछते हैं कि एलएस के बारे में कुछ हमें थोड़ा सा डिटेल में और इंटरेस्टिंग बताइए। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन एलएस कमांड इन लिनक्स। देखिए यहाँ पर ये आपको सारा डिटेल में आउटपुट देगा, जिसको आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ls-lh, ls-a, परमिशंस बता रहा है, नंबर ऑफ लिंक्स, ऑनर, ग्रुप, फाइल साइज, ये जो सारी चीज़ें हमने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन की थी वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा रहा है। देखिए ये ये आई नोड नंबर है, ये परमिशंस हैं, लिंक दिखा रहा है, ये फाइल का ऑनर कौन है, ग्रुप कौन है, साइज क्या है, ये सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रैक्टिकल सेशन जो एलएस कमांड के ऊपर था वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट कमांड के साथ आएंगे, कम से कम 2 से 3 कमांड को क्लियर करेंगे। आज हमने PWD कमांड को भी देखा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो हमें ये बताती है कि हम किस डायरेक्टरी में अभी बैठे हुए हैं, किस डायरेक्टरी में अभी हम काम कर रहे हैं। हमने क्लियर कमांड करने से क्या होता है कि हमारा पूरा टर्मिनल जो होता है वो क्लियर हो जाता है। और हमने CD कमांड यूज की, mkdir कमांड यूज करी, टच कमांड यूज की, लेकिन इसके डिटेल्ड वीडियो जो है वो आने वाले एक सेशन में आएंगे। इनको केवल अभी हमने यूज करने के पर्पज से देखा था। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कोई सलाह, कोई सुझाव, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपकी हर क्वेरी का जवाब देंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए, आपको हर तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। हैव अ गुड डे। हैप्पी लर्निंग।